अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी को। लास्ट हम लोगों ने लेक्चर में टाइप 1 को डिस्कस किया था। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। उसके अलावा जो इम्यूनोलॉजी सीरीज़ की एक प्ले लिस्ट है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। चलें फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, ये जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है ये भी टाइप 1 की तरह ही एंटीबॉडी मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन होती है। यानी कि यहाँ पर जो मेजर कंपोनेंट होते हैं जिसकी वजह से सेल की डिस्ट्रक्शन होती है वो एंटीबॉडीज होती हैं। इन टाइप 2 द टारगेट इज फिक्स्ड ऑन द सेल सरफेस। इसमें जो टारगेट होता है यानी कि जो एंटीजन होता है वो कोई भी सेल है, बॉडी का कोई भी सेल हो सकता है, उसकी सरफेस के ऊपर आके बाइंड करते हैं, उसके साथ अटैच होते हैं। तो वो जो सरफेस के ऊपर एंटीजन होती है उसके साथ आके एंटीबॉडीज बाइंड करेंगी। एंटीबॉडीज की बाइंडिंग होगी तो उसके साथ ही क्या होगा, वो पूरे का पूरा जो सेल है उसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी होता है। इसी वजह से टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के लिए एक और भी वर्ड यूज होता है, दैट इज साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। साइटोटॉक्सिक मीन कि पूरे का पूरा जो सेल है या जो टिश्यू है जिसकी सरफेस के ऊपर एंटीजन बाइंड है उसके साथ एंटीबॉडीज आके बाइंड करती हैं और फिर जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं या जो दूसरे कंपोनेंट पाथवेज होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और पूरे का पूरा जो सेल होता है उसको ही डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। एंटीबॉडीज की बात करें कि कौन कौन से एंटीबॉडीज जो हैं वो मेन प्लेयर होती हैं टाइप 2 के अंदर, तो इसमें जो मेन प्लेयर होते हैं वो आईजीजी और आईजीएम भी होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ही कम जो है वो आईजीए भी होती हैं। आईजीए कहाँ पर होगी, वो उन पार्ट्स के अंदर आईजीए पार्टिसिपेट करेगी जो कि इन्वायरमेंट से एक्सपोज होते हैं, जिनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है इन्वायरमेंट के साथ। इफेक्टर सेल्स की बात करें कि कौन कौन से इफेक्टर सेल्स होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के लिए, तो जाहिर बात है वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे सेल्स जिनके रिसेप्टर्स जो होते हैं उनके सरफेस के ऊपर आईजीजी के लिए, आईजीएम के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि मैक्रोफाज हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, यूसिनोफिल, एनके सेल, नेचुरल किलर सेल। इनकी सरफेस के ऊपर जो आईजीजी के और ये जो एंटीबॉडीज है इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जाहिर बात है इनके एफसी रीजन है, इन्हीं के साथ जाके बाइंड करना है एफसीआर के साथ जो कि सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंटीजन, कि किस टाइप के एंटीजन हो सकते हैं। कोई भी हो सकते हैं, एक्सोजीनस भी हो सकते हैं और इंट्रिंसिक यानी कि एंडोजीनस एंटीजन भी हो सकते हैं। एक्सोजीनस की बात करें तो इसमें माइक्रोब, पैरासाइट, ड्रग्स वगैरह आ जाते हैं। इंट्रिंसिक की बात करें तो कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस और जो सेल्फ एंटीजन होते हैं जैसे कि आरबीसीज के ऊपर, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के लिए। अब डिस्कस करते हैं कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में सेल लाइसिस और डेथ किन मैकेनिज्म के थ्रू होती है। 3 पाथवे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड सेल लाइसिस, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी जिसको एडीसीसी भी कहते हैं, और ऑप्सोनाइजेशन। इन तीनों मैकेनिज्म में किसी एक के थ्रू सेल की ब्रेकडाउन हो सकती है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को डिस्कस करते हैं। इन्फेक्टेड सेल है जिसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट है उसके साथ एंटीबॉडीज आके बाइंड करेंगी। जैसे ही एंटीबॉडीज आके बाइंड करेंगी, कौन सी एंटीबॉडीज होंगी, आईजीजी और आईजीएम। आईजीजी और आईजीएम हो सकती हैं, तो उसके साथ ही क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जो क्लासिकल पाथवे वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब सिर्फ क्लासिकल पाथवे ही क्यों एक्टिवेट होगा और सिर्फ आईजीजी और आईजीएम ही क्यों एक्टिवेट कर सकती हैं क्लासिकल पाथवे को, इस सब को हम लोग ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोगों ने हमारा क्लासिकल पाथवे वाला टॉपिक कवर किया था। अब जैसे ही इनकी बाइंडिंग होगी एंटीबॉडीज की, उसके साथ क्लासिकल पाथवे की एक्टिवेशन हो जाएगी, तो सारे के सारे जितने भी कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनकी असेंबली स्टार्ट हो जाएगी। उसके साथ ही मैक की फॉर्मेशन होगी, मैक की फॉर्मेशन के साथ ही सेल की क्या हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी। सेकेंड पाथवे आ जाता है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि ऑप्सोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी इन्फेक्टेड सेल है या एंटीजन है उसको एंटीबॉडीज कवर कर लेती हैं, चारों तरफ से घेर लेती हैं, सराउंड कर लेती हैं। अब वहां पर जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है तो हमारे जितने भी फेगोसाइटिक सेल्स हैं लाइक न्यूट्रोफिल्स और दूसरे फेगोसाइटिक सेल्स हैं उन्हें सिग्नल मिल जाता है कि एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई है। तो वो क्या करते हैं, वो आते हैं उस कॉम्प्लेक्स को इनगल्फ कर लेते हैं और इसी तरह सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। थर्ड पाथवे में क्या होता है कि इन्फेक्टेड सेल है जिसके सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है, उसको एंटीबॉडीज ने सराउंड कर लिया, यानी कि एंटीबॉडीज आके अटैच हुई हैं।
एंटीबॉडीज आके अटैच हुई हैं तो हमारे जो साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं, एनके सेल या टी सेल, एनके सेल की बात कर लेते हैं। एनके सेल क्या करेंगे, आके उस एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर जाएंगे। एंटीबॉडी कौन सी होगी, आईजीजी। आईजीजी क्यों होगी, क्योंकि एनके सेल की सरफेस के ऊपर आईजीजी एंटीबॉडीज के जो एफसी रीजन होते हैं उसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। आईजीजी के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एनके सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब एनके सेल क्या करेंगे, एंटीबॉडीज के साथ आके बाइंड करेंगे। जैसे ये यूनियन होगी, अटैचमेंट होगी, उसके साथ ही एनके सेल की डीग्रेनुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। एनके सेल्स अपने जो इंजाइम है जैसे कि परफोरिन, ग्रैन इंजाइम, उनको रिलीज कर देंगे और वो क्या करेंगे, वो जो इन्फेक्टेड सेल है उसके ऊपर बम्बार्डमेंट स्टार्ट कर देंगे, यानी कि उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। और इन तीनों मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है, सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर। अब डिस्कस करते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की कुछ एग्जांपल्स को। इसमें सबसे पहले आ जाती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ऑल एबीओ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कम अंडर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। जब भी मिसमैच एबीओ एंटीजन होता है तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। हमें पता है कि ह्यूमन आरबीसीज के ऊपर, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से कुछ मेजर एंटीजेंस होते हैं लाइक एंटीजन ए और बी। उसके साथ साथ कुछ माइनर एंटीजेंस भी प्रेजेंट होती हैं जैसे कि आरएच फैक्टर, कैल, डेफ, ये सारी माइनर में आ जाती हैं। अगर किसी पर्सन को जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप जो है वो बी पर्सन को जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसको डोनेट कर दिया जाए, यानी कि ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी को डोनेट कर दिया जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, मिसमैच रिएक्शन डेवलप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो बी पर्सन है, रेसिपिएंट है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, उसके अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट ही नहीं है उसके आरबीसीज के ऊपर, तो वो क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके अंदर एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो उसके साथ ही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेट होने के साथ साथ पूरे के पूरे जो सेल है उसकी एनालिसिस कर दी जाएगी, वहाँ पर मैक की फॉर्मेशन होगी और फिर वहाँ पर हीमोलाइसिस हो जाएगी। तो जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसके नतीजे में आरबीसीज को लाइज किया जाता है विया कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। और जब माइनर एंटीजन यानी कि आरएच फैक्टर की मिसमैच होती है, जब मेजर की यानी कि एबीओ एंटीजन की मिसमैच होती है तो तब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जरिए हीमोलाइसिस होती है आरबीसीज की। जब माइनर एंटीजन की मिसमैच हो तो तब क्या होता है, तब भी आरबीसीज की लाइसिस होती है, लेकिन वो ऑप्सोनाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू होती है, आईजीजी एंटीबॉडीज के थ्रू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, जिसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस भी कहा जाता है। ये कब डेवलप होती है, ये तब डेवलप होती है जब मैटरनल आईजीजी एंटीबॉडी यानी कि मदर की आईजीजी एंटीबॉडी जो कि नॉर्मल केसेस में जिसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके डेवलपिंग फीटस के पास जाके उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। बट इन द केस ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस और टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी में क्या होता है कि ये जो मदर की आईजीजी एंटीबॉडीज होती है यही थ्रेटेबल होती है फीटस के लिए। ये क्या करती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और वहां पर जो डेवलपिंग फीटस के आरबीसीज होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब कोई भी RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली मदर RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले फीटस को कंसीव करती है। फर्स्ट टाइम जब RH नेगेटिव मदर RH पॉजिटिव फीटस को कंसीव करती है तो उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज मदर ऑफ फीटस का जो ब्लड होता है वो सेपरेट रहता है प्लेसेंटा की वजह से। बट एट द टाइम ऑफ बर्थ और डिलीवरी लार्ज कंसंट्रेशन में फीटस का जो ब्लड होता है वो मदर के अंदर एंटर होता है। मदर और बेबी के ब्लड की मिक्सिंग होती है और ये मिक्सिंग मदर के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो बी सेल्स की एक्टिवेशन और डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है इनटू प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल क्या करते हैं, आईजीएम एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। अब आईजीएम एंटीबॉडीज क्या करते हैं, मदर की सर्कुलेशन के अंदर जो फेटल आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं उनके साथ बाइंड करते हैं और उनकी डिस्ट्रक्शन करते हैं, उन्हें क्लीन कर देते हैं वहां से। अब जो मेमोरी सेल्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा सेल्स नहीं बनते, मेमोरी सेल्स की प्रोडक्शन भी होती है। मेमोरी सेल्स का क्या काम होता है, सारे के सारे एंटीजन के जो फीचर्स होते हैं उनको अपने अंदर स्टोर कर लेना, और यही जो होता है ये थ्रेटिंग पॉइंट होता है फॉर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी विद RH पॉजिटिव फीटस। अब जब सेकेंड टाइम मदर RH पॉजिटिव फीटस को कंसीव कर रही होती है तो आईजीजी एंटीबॉडीज जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके डेवलपिंग फीटस के पास जाते हैं तो वहां पर वो क्या करते हैं, फेटल आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू।
ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि आईजीजी क्या करते हैं, एंटीबॉडी जो फेटल आरबीसीज होते हैं उन्हें हर तरफ से स्टाउंड कर लेते हैं, ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और उसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। अब इसको रोकने के लिए, यानी कि इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए रोगम का जो इंजेक्शन होता है वो यूज किया जाता है। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास ड्रग इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं लाइक पेंसिलिन, स्पेलोस्पोरिन, स्टेप्टोमाइसिन। ये क्या करती हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जाके जो सेल्स होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं लाइक ग्लाइकोप्रोटीन, उनके साथ जाके अटैच हो जाती हैं, उनके साथ जाके बाइंड हो जाती हैं। जैसे कि प्लेटलेट्स हो गए, प्लेटलेट्स की सरफेस के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन है उनके साथ जाके ये जो ड्रग्स हैं ये बाइंड हो जाएंगी और वहाँ पर फॉर्मेशन करेंगी हेप्टेन कैरियर कॉम्प्लेक्स का। व्हाट इज हेप्टेन कैरियर कॉम्प्लेक्स, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल। मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है हेप्टेन कैरियर कॉम्प्लेक्स के अंदर। एक्चुअली कुछ ऐसी एंटीजन्स होते हैं जिनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो खुद से इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सके, खुद से इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवा सके, अनलेस जब तक कि वो क्या होंगे किसी बड़े कॉम्प्लेक्स के साथ, बड़े कैरियर के साथ बाइंड ना करें। अब जैसे ये ड्रग्स हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन के साथ जाके बाइंड करते हैं तो वहाँ पर एक कैरियर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, उनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो हाई हो जाता है। इन ड्रग्स का जो मॉलिक्यूलर वेट था वो लो था, लेकिन जैसे ही वो ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड हुई तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो इंक्रीज कर गया, वो हाई हो गया। तो उसने क्या किया कि इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर दिया, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर किया, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो गया। तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये ड्रग्स के साथ जाके बाइंड करती हैं, वो ड्रग्स जो कि प्लेटलेट्स के ऊपर प्रेजेंट हैं। प्लेटलेट्स के ऊपर जो ड्रग्स हैं उनके साथ आके एंटीबॉडीज़ की वो जो बाइंडिंग है वो स्टार्ट होगी। वहाँ से उन्होंने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड लाइसिस को इंड्यूस करवा दिया, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया, मार्क की फॉर्मेशन हो गई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे के पूरे जो प्लेटलेट्स है उसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। तो इसे कहते हैं ड्रग इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और ये किसकी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की। हमारा खुद का जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया और वो इतना ज़्यादा हाइपर हो गया कि उसने खुद के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, अपने ही बॉडी के जो प्लेटलेट्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी और वो किस में आई, हाइपर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर आ गई। एंड दिस इज द होल स्टोरी ऑफ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन।